साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जानने वाले हैं किस तरह से बहुत आसानी के साथ आप 4 लाइन वाला कॉपी तैयार कर सकते हैं। 4 लाइन की कॉपी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो कैसे आप तैयार करें, आज हम इसमें जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहला काम, तो एक बात आप ध्यान दें कि आप किस साइज का पेज बनाना चाहते हैं, किस साइज की कॉपी आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में चले आना है। पेज लेआउट में आके कस्टम मार्जिन पर आपको क्लिक कर देना। तो जब आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मार्जिन इस तरह से आ जाता है। अब अगर आपको सेंटीमीटर में मापने में दिक्कत हो रही है तो आप चले आइए पेपर में, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट ऑप्शन पे जाइए। प्रिंट ऑप्शन पे जाने के बाद फिर अगला ऑप्शन जो आएगा आपका वो होगा एडवांस। एडवांस पे आ जाइए। एडवांस पे आने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ इसको इंच कर दीजिए और कर दीजिए आप ओके। अब फिर से ओके। अब जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो अब देखिए पूरा का पूरा आपका डिटेल जो है वो सेंटीमीटर की जगह पे इंच में हो गया। तो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में कितना इंच छोड़ के लिखना है वो आप डिसाइड कर लें। तो जैसे हमें लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में 1-1 इंच का हमने मार्जिन रखा है। तो ये आपका एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है। इसको आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। पेपर साइज आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, A4 है, लेटर है, लीगल है, तो वो आप पेपर से सेट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे A4 सेट कर लिया। A4 की जो साइज होती है वो आपके सामने ये दिखाई दे रही है। तो इसकी जो चौड़ाई होगी 8.27 इंच होगी और जो हाइट होगी वो 11.69 इंच होगी। और लेआउट में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन में आके टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट की मार्जिन सेट करनी है और यहाँ से आपको जो है पेपर में जाके ये साइज सेट करनी है। इतना करने के बाद आप कर दें ओके। अब जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखें तो इस एरिया पर पूरी तरह से आपका ये कंटेंट, मतलब आपका पेज उसी तरीके से सेट हो गया जैसा आपने सेट किया था। अब अगला काम आपको क्या करना है, इंसर्ट में चलना है। इंसर्ट में चल के टेबल क्रिएट करना है। तो आपको एक लाइन वाली, आपको कितनी लाइन चाहिए, 4 लाइन। तो 2 3 4, ये 4 लाइन हमने बना लिया। अब इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं और 4 लाइन जो काफी दूर दूर दिख रही है इसको पहले हम सेलेक्ट कर लें पूरा का पूरा यहां से, और होम टैब में आके आप इस टेक्स्ट की साइज को आप कम कर लें। टेक्स्ट की साइज आप जितनी कम करेंगे आपका ये कंटेंट उतना ही, आपका ये टेबल उतना ही पतला हो जाएगा। और ज्यादा पतला करना तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, सब आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब इसको पकड़ के आप पूरा स्टार्ट टू एंड इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दीजिए और यहां से आप थोड़ा इसको बाहर की तरफ कर दीजिए। अब दोनों बाहर की तरफ हल्का हल्का सेट होंगे तो जिससे आपकी ये लाइन नहीं दिखाई देगी। अभी ये पहली लाइन यहाँ पे दिख रही है। तो आप क्या करें, इस लाइन को आप Ctrl A दबाइए और Ctrl X दबाइए, 1 टाइम इंटर प्रेस करिए और फिर Ctrl V की प्रेस कर दीजिए। अब उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इस टेबल को कॉपी कर लीजिए। कैसे, कंट्रोल और शिफ्ट दबाइए। अब जितना स्पेस छोड़ के आपको लाइन बनानी है उतना स्पेस छोड़कर आप लाइन बना लीजिए। लेकिन अभी बाद में हमें एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या, जब आप टेबल यहाँ पे इंसर्ट करने लगते हैं टेबल ऐसे, तो अब इस टेबल में आप क्या करें, सबसे पहले तो इस टेबल की लाइंस का कलर आप चेंज कर लें। तो हम कलर कौन सा चाहते हैं, तो यहाँ पे चले आए आप और यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग मिल जाएगा। बॉर्डर एंड शेडिंग में आके आपको जो बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर पे नहीं जाना, हमको आ जाना है सेट, जो आपकी लाइंस हैं, पेन कलर क्या हो, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर लें और ब्लैक करके फिर जो है इसके ऊपर ड्रैग कर लें। या तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि इसके कलर को जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे टेबल पे आप क्लिक कर लें, टेबल को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जब टेबल लेने लगते हैं, एक बार ध्यान से आप देखें तो समझ में आ जाएगा। इंसर्ट में चल के टेबल पे चलेंगे और यहाँ से आप ड्रा टेबल की जगह पे इंसर्ट टेबल कर लें। इंसर्ट टेबल करके कितने रो कॉलम चाहिए वो आप डिसाइड कर लें और फिर उसके बाद जैसे हमको कॉलम कितने चाहिए, 1 और रो 2 चाहिए, तो इस तरह से हमने बना लिया। तो हमको अगर 4 रो चाहिए तो इसे 4 टैब दबा दें। अब ये लाइन को अगर लाइन को कलर करना है तो लाइन को कलर करने के लिए हमें बॉर्डर कलर कर लेना होगा।
तो यहाँ पे चल के बॉर्डर एंड शेडिंग पे आके, अच्छा अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो भी आप यहाँ से पेन कलर का भी यूज करके लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर, बॉर्डर लाइन कैसी हो, ऐसी पतली सी। बॉर्डर लाइन का कलर क्या हो, रेड। आप कर देते हैं ओके। तो अब देखें आप, ये पूरा का पूरा टेबल जो है आपका रेड कलर में हो जाएगा। तो अब आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके होम टैब में चल के अगेन फिर से आप समझ लें, इसके फॉन्ट साइज को छोटा कर लें। तो आप जितना छोटा करना चाहते हैं उतना छोटा आप कर ले, सब आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। जैसे हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी ही लाइन हो, तो अब इसके पेज को हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इधर, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा और ड्रैग कर लेते हैं। अभी ये जो आपका काफी बड़ा हो गया पेज, तो ये पेज बड़ा भी नहीं होगा। आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप कंट्रोल जेड कर लें, कंट्रोल जेड आप करते हैं तो ये परफेक्ट सेट हो जाता है। अब यहाँ से एक तरीका है बहुत आसानी के साथ, आप क्या करें, इस लाइन पे आके आप इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, तो ये ड्रैग करते हैं तो ये पूरा का पूरा सेम लाइन बन जाता है। अगेन आपको क्या करना है, इसके ऊपर चलना है। देखिए ऊपर जगह है, हाँ जगह है, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और लाइन को क्लिक करके कॉपी कर लेना है। और इसको आप जैसा आप कॉपी करना चाहें वैसा आप कॉपी करके जहां रखना चाहते हैं वहां आप रख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और जितनी कॉपी आप इसकी बनाना चाहते हैं उतनी कॉपी आप यहाँ पे कर लें। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक की ऐसे कॉपी तैयार करके और यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अब ये सेट नहीं हो रहा है, तो अब इसको क्या करें, वन टाइम इंटर कर दें, या तो आप इसी में अलग अलग करके लाइंस भी तैयार कर सकते हैं। वन टाइम इंटर करेंगे, वन टाइम इंटर करेंगे तो इंटर करने से आपकी दूरियां बढ़ जाएंगी। अब जब आप अगला कॉपी करके लाएंगे टेबल, तो वो टेबल यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, फिर अगला टेबल कॉपी करते हैं, ये फिर से उसी पे जाके एडजस्ट हो जा रहा है। तो आप इस टेबल को क्या कर सकते हैं, इसको पकड़िए और यहाँ पे लाके, लेकिन ये इसी पे एडजस्ट हो रहा है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और फिर नीचे आ जाइए। यहाँ पे आके आप जितना नीचे चाहते हैं कंट्रोल वी कर दीजिए। तो आप वन टाइम इंटर करें, कंट्रोल वी, वन टाइम इंटर करें, कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी। अब ये जो दूरियां आपकी बन रही हैं इसको भी अभी मैनेज करना आपको सिखाएंगे कि ये इन दूरियों को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इन दूरियों को भी एडजस्ट करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटर करके कंट्रोल वी की को प्रेस करना है। तो चलिए एक और ले लेते हैं जो दूसरे पेज में चला जाता है। अब फिर चले आते हैं पैराग्राफ बटन पे, पैराग्राफ लॉन्चर आ जाएगा। यहाँ पर ये स्पेसिंग जो है, आप कौन सा स्पेसिंग आपका ये है, और इसको आप कर दीजिए ऑटो, और इसको भी कर दीजिए ऑटो, और यहाँ पे ये जो स्पेस है इसको भी कम कर दीजिए, स्पेसिंग सिंगल स्पेस, ओके कर देते हैं। अब फिर हमें पैराग्राफ में स्पेस कम करना है, तो पैराग्राफ का स्पेस भी हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। कैसे, आप देखें यहाँ पे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन या स्पेसिंग यहाँ से हमने एडजस्ट कर लिए जैसे। फिर भी अगर आपका ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पे जो आपने एक इंटर दबाया है वो इंटर को आप हटा सकते हैं, या आप इस लाइन को आप ऐसे एडजस्ट कर दें तो ये आपके पेज में आके एडजस्ट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा। ये 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा इस तरह से पेज तैयार कर लिया। अब ये 4 लाइन वाले कॉलम बन गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक काम करना है, इंसर्ट में चलना है, शेप पे चलना है, और यहाँ पे हमें शेप ले लेना है लाइन, और एक लाइन हमें इस तरह से स्टार्ट से लेकर एंड तक शिफ्ट की के साथ ड्रैग करना है, और ड्रैग करके इसको हमें तैयार कर लेना है शिफ्ट की के साथ। और फिर इस लाइन को शेप में चल के यहाँ पे आ जाइए वेटेज पे, और इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं लाइन को। लाइन जो अभी इसको हम लगभग 6 पॉइंट करते हैं, और 6.25, और ये लाइन पे डबल कलर देते हैं। और इसका जो कलर होगा, लाइन कलर क्या होना चाहिए, लाइन कलर हम रेड कर लेते हैं। तो इस तरह से बन गया। अब उसके बाद एक दूसरी लाइन फिर हम अगेन जनरेट करेंगे,
और वो लाइन स्टार्ट होगी यहाँ से। तो इसको शिफ्ट के साथ दबा के इस लाइन को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब नीचे तक नहीं जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक कर देना है। तो जैसे हम पेज में क्लिक कर दिया हमने, अब हम नीचे की तरफ चले आएंगे तो ये जो लाइन है आपकी देखिए यहाँ पे ये ऊपर ही छूट गई। तो अब इसके जूम को थोड़ा कम कर लें जिससे आपको पेज परफेक्ट दिखाई देगा। तो जूम को हमने कम किया। अब उसके बाद इस लाइन को हम नीचे ड्रैग करके ला लेते हैं। कहाँ तक? हमको यहाँ तक लाइन चाहिए, तो हमने यहाँ तक ले लिया। और फिर उसके बाद इस लाइन में भी आउटलाइन पे आके इसके भी वेटेज पे आके मोर करते हैं और इसको भी 6 पॉइंट कर लेंगे। तो इसको भी 6.25 सेम करेंगे और यहाँ पे लाइन को इस तरह से सेट करके क्लोज कर देंगे। और लाइन का कलर तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो लाइन का कलर हम रेड कर लेते हैं। तो ये इस तरह से बन गया। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे हमें डेट या पेज नंबर इस तरीके से बॉक्स बनाना है, तो एक हम स्टाइलिश बॉक्स तैयार कर लेते हैं। इंसर्ट में चल के, शेप में चल के, यहाँ पे आप देखें तो आपको कई सारे स्टाइल वाले बॉक्स मिल जाएंगे। तो मान लीजिए हमने ये फ्लो चार्ट का बॉक्स लिया, तो इस तरह से ये बन गया। इसको हमने यहाँ पे लाके रख लिया और अब इसमें हम व्हाइट कलर को फिल करेंगे। ये काफी मोटा हो गया है और काफी ऊपर भी है, तो इसको थोड़ा सा लाइन को नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम सेव फिल में आके इसके कलर को हम कर देते हैं नो फिल और आउटलाइन कलर को हम कर देते हैं रेड। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट और पेज नंबर। अब फिर उसके बाद इसके सामने अगर आप लाइन बनाना चाहते हैं या डॉट लगाना चाहते हैं तो सारी आपकी मर्जी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अब ये पूरा सेट हो गया और लाइन, इसको दोनों को सेलेक्ट करके होम में चलिए और लाइन स्पेसिंग को हम रिमूव कर लेते हैं जिससे ये दोनों नजदीक आ जाएंगे। और फिर लाइन स्पेसिंग में हम थोड़ा 1.5 का लाइन स्पेसिंग देंगे और फिर फॉर्मेट में आके शेप आउटलाइन पे आके नो आउटलाइन कर देंगे और फिल में आके नो फिल कर देंगे। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे लेके आए और इसको हमने कर दिया बोल्ड होम टैब में आके। तो आप देखिए तो आपका ये पूरा का पूरा पेज तैयार हो गया है। इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप यूज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।